नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारत एक भयावह दौर से गुजर रहा है। इस देश के किसानों और जवानों को आमने सामने खड़ा करके उन पर संगीने तानकर, किसानों के रास्ते में गड्ढे खुदवाकर, उन पर कड़कड़ाती हुई सर्दी में वाटर कैनन चलवाकर, निहत्थे अन्नदाताओं पर आंसू गैस के गोले चलवाकर इस देश के राजा राजमहल में चैन की नींद सो रहे हैं। जब सैकड़ों किलोमीटर के सफर में हमारा पेट भरने वालों के पैर लहूलुहान हैं, जब एक चुनी हुई सरकार अपने ही देश के किसानों की आक्रमणकारी बन बैठी है, जब भारतीय जनता पार्टी धरती पुत्रों को दहशतगर्द साबित करने पर आमादा है, तो पूछने का दिल करता है कि आप किस देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। जब इस देश का किसान सर्द रातों में आपकी बख्तरबंद गाड़ियों से दागी गई गोलियों के जख्म सहला रहा है, तो आपको नींद कैसे आती है मोदी जी। जब इस देश की बुजुर्ग औरतों तक ने आपके आगे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए आंचल पसार दिया है, तो आपकी हलक से निवाला कैसे उतरता है मोदी जी। कैसे कर पाते हैं बैठकें, कैसे कर पाते हैं अपना गुणगान, कैसे छपवा पाते हैं इश्तिहार, कैसे इतरा पाते हैं अपने चमचमाते हुए पोस्टर पर, कैसे देख पाते हैं आईना। माफ कीजिएगा मोदी जी, लेकिन इतिहास बहुत बेरहम होता है। आप कुस्तुनतुनिया से लेकर काहिरा और दजला फरात, गीजा से लेकर गुप्त साम्राज्य तक का इतिहास पढ़ लीजिए। अवाम के अरमानों को कुचलने वाले एक से एक नायकों को इतिहास के फड़फड़ाते हुए पन्नों ने पल भर में अपराधी की तरह दर्ज कर दिया, और कब्रों के भीतर दफन आक्रमणकारियों की आत्माएं छटपटाती रह गईं। सच सच बताइएगा, आप इसी देश के प्रधानमंत्री हैं ना मोदी जी। तो आप कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि किसान रो रहा है, आप हंस रहे हैं, किसान चीख रहा है, आप सत्ता के आनंद में डूबे हैं। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनकी पगड़ी उछाली जा रही है और आपके लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। आप कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है, और आप चाय की चुस्की के साथ हस्तिनापुर के राजमहल में मोरों और बत्तखों के साथ सौंदर्य बोध की विलासिता का सुख लूट रहे हैं। आपको मेरे शब्द कड़े लग रहे होंगे, हो सकता है आपके लोग इसे आपका अपमान समझें और मुझे मुकदमों में फंसाने, जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दें, लेकिन इससे सच बदल नहीं जाएगा। और सच यह है कि आप इस वक्त बहुत कमजोर और कायर की तरह नजर आ रहे हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने ही किसानों से नजरें मिलाने से भाग रहा है, नजरें चुरा रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश का पेट भरने वालों की नींद उड़ाकर चैन की नींद सो रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो किसानों के कदमों को कुचलने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हजारों किसानों को सर्द रातों में वाटर कैनन से छोड़े हुए पानी में ठिठुरता हुआ छोड़कर नरम बिस्तर पर गर्म लिहाफ में चैन से ट्विटर खेल रहा है। आपकी हुकूमत ने कहा मोदी जी कि किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देंगे। हरियाणा में आपके अनुयायी मनोहर लाल खट्टर इस हद तक नीचे गिर गए कि किसानों के रास्ते में गड्ढे खुदवा दिए, उन पर पीपे रखवा दिए, मिट्टी के ढेर लगा दिए। पूछा तो जाएगा कि आप किसानों को दिल्ली क्यों नहीं पहुंचने देंगे। आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है कि दिल्ली केवल सम्राटों की होती है। अब ना तो दिल्ली ताकत के जोर पर कोई जीती हुई सल्तनत है और ना आप दिल्ली के सुल्तान। यह दिल्ली जनता ने आपको दी है और आप उसके विश्वास के किराएदार हैं। वो जनता कह रही है कि उसके विश्वास के साथ छल हुआ है। दिल्ली आपसे ज्यादा उन किसानों की है जिन्होंने अपने प्रियजनों की लाश मिट्टी में गाड़कर फूंक कर भी आपका ताज नहीं हिलने दिया। दिल्ली आपसे ज्यादा उन नौजवानों की है जिनकी नौकरियां चली गई, जिनका भविष्य बर्बाद हो चुका है और जिनकी डिग्रियां रद्दी में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन उसने आपके आराम में खलल नहीं पड़ने दी। दिल्ली आपसे ज्यादा उन औरतों और बच्चों की है जिनके कदमों की थाप से इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में फूल खिलते हैं। आप कहते हैं किसानों को बाहरी दिल्ली के बुराड़ी के संत निरंकारी मैदान में रुकना होगा। क्यों मोदी जी? आपके लोग तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, संसद मार्ग तक चढ़ाएंगे और किसान अपनी बात कहेगा बाहरी दिल्ली से। ना मोदी जी ना, आप तो दिन रात ट्विटर पर ही रहते हैं ना मोदी जी।
देश दुनिया की खबर रखते हैं, तो आपने किसानों की कमासूत औरतों के खुले मैदानों में रोटियां थापने की तस्वीरें देखी होंगी मोदी जी। हंडे में तरकारी उबालने की फोटो भी देखी होगी, एक दूसरे की मदद करने की। जिन रास्तों में आपके कायर और लिजलिजे मुख्यमंत्री ने गड्ढे खुदवा दिए थे, कांटे बिछवा दिए थे, बारूद के ढेर लगा दिए थे, तेजाब की बारिश करवा दी थी, उन रास्तों को साफ करते हुए धरती पुत्रों की तस्वीर तो देखी ही होगी। छोड़िए मोदी जी, उन तस्वीरों को जरूर देखा होगा जिनमें उन्हीं जवानों को किसान प्यार से पानी पिला रहे हैं जिन्हें आपने उनकी पीठ पर कोड़े बरसाने के लिए तैनात किया था। यह होशियारी है मोदी जी, और इस होशियारी को किसान भी समझता है और जवान भी। बस आपको लगता है कि कोई नहीं समझ रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिन किसानों ने अपनी औलादें सरहद की रखवाली में झोंक दी, जिन किसानों ने अनाज उगाकर बंजर को हमवार बनाकर गोदाम के गोदाम भर दिए, उन किसानों को रौंदने के लिए आपने जवानों को तैनात कर दिया। आप जानते हैं मोदी जी, नौकरी की मजबूरी थी, वरना जवान ने लाठियां किसान पर नहीं बरसाई हैं, अपने बूढ़े बाप की पीठ पर बरसाई हैं, अपनी मां की कोख पर बरसाई हैं, अपनी बहन की राखी पर बरसाई हैं, अपने भाई के स्कूल के बस्ते पर बरसाई हैं। किसान और जवान को लड़ाकर आप क्या सोचते हैं मोदी जी? आपको महान कहा जाएगा? हरगिज नहीं। आप लिख लीजिए और लिख ले, आपके इशारों पर उछलने वाले वाचाल प्रवक्ता, प्रोड्यूसर, संपादक और मालिक, किसानों पर कोड़े बरसाने वाली सरकारें इतिहास में सिर्फ आक्रमणकारी की तरह दर्ज की जाएंगी। वो चाहे किसी दौर की सरकार हो, कैसी भी बहुमत की सरकार हो। इतिहास जब आपको प्रायोजित इश्तिहारों से निकालकर नैतिकता के तराजू पर रखेगा, तो संबित पात्रा, राकेश सिन्हा, सुधांशु त्रिवेदी और गौरव भाटिया जैसे प्रवक्ता न बचाव कर पाएंगे और ना ही जय जयकार। और इतिहास दर्ज कर रहा है कि आपके इरादे आपके वायदों के खिलाफ है मोदी जी। यह कमाल ही तो है ना मोदी जी कि आप इंग्लैंड के बोरिस जॉनसन के साथ फोन पर गप कर रहे हैं, अपनी पार्टी के नेता प्रहलाद जोशी को हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, मैराडोना तक पर मातम मना रहे हैं मोदी जी, बर्बाद कर दिए गए बेरोजगारों की नई शिक्षा नीति पर भाषण पिला रहे हैं। यह सब कीजिए, कौन रोक सकता है आपको? लेकिन किसानों के लिए आपके पास एक शब्द नहीं। क्यों? ये हजारों हजार किसान जो देश के अलग अलग सूबों, कस्बों, पिंडों से चलते चले आ रहे हैं, ऐसा लगता है आपकी नजरों में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं। आपकी नजरों में वो अपराधी हैं जिन्हें पीटा जाएगा, जिन पर वाटर कैनन चलाया जाएगा, जिन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, जिन पर मुकदमे लिखे जाएंगे। क्यों मोदी जी, क्यों? कुछ तो बोलिए। आप किसानों से इतना डरते क्यों हैं मोदी जी? आप तो चीन को ललकारने बॉर्डर तक चले जाते हैं ना मोदी जी। इस देश के किसान सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर खुद दिल्ली के बॉर्डर तक आ गए हैं, उनसे भी मिलाइए। किसानों से मिलने पर तो विदेश मंत्री को सफाई भी नहीं देनी पड़ती ना, चीन भी कुछ नहीं कहेगा, आपकी जुबान को चीन का नाम भी नहीं लेना पड़ेगा। तो जाइए ना मोदी जी, प्लीज किसान पुत्रों और पुत्रियों के साथ बैठिए, 2 घड़ी उनके साथ चाय पीजिए। किसान तो चौंक जाएगा, धन्य हो जाएगा, मर मिटेगा आप पर। किसानों ने सैकड़ों बार आपके मन की बात सुनी है, एक बार उनके भी मन की बात सुन लीजिए, वरना राजनीति की नैतिकताओं का इतिहास दर्ज करेगा कि इस देश में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ था जो किसानों से नजरें नहीं मिला पाता था। दर्ज करेगा कि उसने फौजों को, अन्नदाताओं को कुचलने के लिए सड़कों पर उतार दिया था। विकल्प आपके सामने है। अंत में फिर से वही सवाल, आप इसी देश के प्रधानमंत्री हैं ना मोदी जी? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए और हां, हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।